इस लेक्चर में हम बात करेंगे किस तरीके से हम दूसरे फॉर्मेट की फाइल्स को इसके अंदर, जो कि लेयर बेस हमारे पास फाइल्स होंगी, किस तरह से हम उसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर और फिर उनको एनिमेट कर सकते हैं। इसमें मेरे पास मेजरली तो पीएसडी फाइल होती है जो कि फोटोशॉप फाइल है, क्योंकि उसमें आपके पास डिफरेंट लेयर्स के अंदर चीज़ें होती हैं और आपके पास आफ्टर इफेक्ट में ये कंट्रोल है कि आप उन लेयर्स को अलग अलग ट्रीट कर सकें, अलग अलग तरीके से एनिमेट कर सकें या फिर अलग अलग इफेक्ट भी उन पर अप्लाई कर सकें। इसके साथ साथ अगर हम इलस्ट्रेटर की बात करें तो उसमें भी आपके पास बेसिकली तो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन उसमें भी आपके पास लेयर्स में चीज़ें होती हैं। ये आपके पास बड़ी अच्छी ऑप्शन है, लेकिन ये उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है जो कि फ़ोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक भी पता है और अगर आप इसको आफ्टर इफेक्ट पे एनिमेट करना चाहें तो जस्ट आपके पास फाइल लेयर्स में होनी चाहिए, जो कि एक डिज़ाइनर भी करके आपको दे सकता है और फिर आप उसको ईज़िली अपने पास आफ्टर इफेक्ट में सेपरेटली ट्रीट करके एनिमेट कर सकते हैं। आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इस वक्त आप जो ये फ़ाइल इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक इसकी ओरिएंटेशन, इसका डिस्प्ले भी थोड़ा-सा डिफरेंट है, क्योंकि ना ही ये इस वक्त एडोबी प्रीमियर प्रो खुला हुआ है, ना ही आफ्टर इफेक्ट है, बल्कि ये एक फ़ोटोशॉप खुला हुआ है मेरे पास और उसके अंदर ये फ़ाइल है। इसमें भी आपके पास इस तरह से लेयर्स हैं। अगर आप चाहें तो फर्दर ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है, उसमें जाके फ़ोटोशॉप भी सीख सकते हैं और इसमें भी आपके पास इसी तरह से लेयर्स में फ़ाइल मौजूद होती हैं। अगर हम किसी भी लेयर को इधर ऑफ़ करके देखें तो आपको नज़र आएगा कि किस लेयर के अंदर क्या है, या फिर जिस तरीके से भी आपने इनको यहाँ पे अरेंज किया होता है, उस तरह से ही आपके पास ये चीज़ें आ रही होती हैं। मेरे पास ये बड़ी ज़बरदस्त कमांड मौजूद है कि मैं इसको अपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर इसी तरह से लेयर्स में ले आऊँ और लेयर्स को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, कौन सी लेयर मुझे पहले चाहिए, कौन सी बाद में चाहिए, ये आपके टोटली कंट्रोल में होगा और उन लेयर्स पे इंडिविजुअल एनिमेशंस, इंडिविजुअल इफेक्ट्स या कोई भी प्रीसेट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप फ़ोटोशॉप जानते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, और अगर आपको नहीं भी पता तो एटलीस्ट आपको इतना आइडिया हो चुका है प्रीमियर में भी और आफ्टर इफेक्ट में भी किस तरीके से आप इन फाइल्स को हैंडल करते हैं, क्योंकि आपके पास ये सेपरेट लेयर्स में आएंगी। अब इस फाइल को हम इंपोर्ट करते हैं अपने पास आफ्टर इफेक्ट में। मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ से बैनर एनिमेशन, यहाँ पर जो ऑप्शन आपको मेन रखनी है इस वक्त फुटेज कंपोजिशन के अलावा थर्ड ऑप्शन कंपोजिशन रिटेन लेयर साइजेस, तो ये आपको सेपरेटली लेयर में देगा और उसके साइजेस को भी रिटेन रखेगा। मैं यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और इसको यहाँ से ओके करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि उसने उसको एज अ सेपरेट एसेट या फाइल, जिस तरह हमारे पास वीडियो या इमेज आती है उस तरह से इंपोर्ट नहीं किया, बल्कि उसने इटसेल्फ एक कंपोजिशन की सूरत में उसको यहाँ इंपोर्ट किया है और ये आइडिया मुझे इसके आइकन से हो गया है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि आपके पास वही फाइल इसी तरह से लेयर में आ चुकी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर आपने इसको चेंज किया हुआ था, एडिट किया हुआ था, जिस तरीके से आपने इसको डिज़ाइन किया हुआ था। यहाँ पर आपके पास वो कंट्रोल तो नहीं होंगे कि आप उसको चेंज कर सकें डिज़ाइन को, लेकिन आप उसको मैनिपुलेट ज़रूर कर सकते हैं। आप उसमें इफ़ेक्ट्स, एनिमेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप यूज़र चाहें तो फ़ोटोशॉप के अंदर ही लेयर्स को मर्ज करके यहाँ पे ला सकते हैं, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया होता है कौन सी लेयर को आपने इंडिविजुअल एनिमेट करना है। बहुत सारी लेयर्स हो सकती हैं। आप देख रहे हैं कि छोटे-छोटे ये जो एलिमेंट्स, ये पार्टिकल्स हैं, या फिर आपके पास इस तरह के लेंस फ्लेयर हैं या किसी चीज़ का डिफरेंट शेड है, तो वो अलग-अलग लेयर हो सकता है। आपके पास यहाँ पर उनको सँभालना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सेकेंडली ये है कि बाज़ दफ़ा आपको उनकी सेपरेटली ज़रूरत भी नहीं होती, तो आप उनको लेयर्स को फ़ोटोशॉप से ही मर्ज करके यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। फर्दर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं किसी भी लेयर को इनेबल डिसेबल करके देखूँ तो मुझे बखूबी आइडिया हो जाएगा कि किस लेयर के अंदर क्या है। आप देख रहे हैं कि ये इसमें योर लोगो हेयर, इस तरह की ऑप्शंस आपके पास ये आपके पास इंस्टाग्राम, फेसबुक के हैंडल्स आ रहे हैं, उनकी ऑप्शन है, और उसके अलावा आपके पास सारी चीज़ें इस तरह से मौजूद है बैकग्राउंड समेत। तो अब हम क्या करते हैं, हम मेजरली इसमें 3 चीज़ों को फ़ोकस करते हैं जिनको हमने एनिमेट करना है, और जिसमें हम इस इमेज को कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को जो कि काफ़ी इस वक्त ख़ासा मतलब बड़ा टेक्स्ट है और मेन टेक्स्ट है इस वक्त, और हमारे पास ये जो इनके बाकी हैंडल्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये इस वक्त हमारे पास थोड़े से ज़रा ब्लैक हैं। इसको अगर हम यहाँ पर इन्वर्ट कर दें, हमें सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा ये कौन सी लेयर है। हम यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर उसके ऊपर क्लिक किया तो उसने यहाँ पर कंपोजिशन में ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट कर दिया। और फर्दर वेरीफाई आप इस तरह भी कर सकते हैं, एक तो आपके पास
यहाँ पर ये इसको आपको बता भी रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि आपको जो लेयर आपने सेलेक्ट की हुई है। सेकेंडली मेन जो मेरा तरीका होता है वो मैं इसको डिसेबल इनेबल करके कंफर्म कर लेता हूँ। अगर मैं चाहूँ इसके ऊपर एक इफेक्ट लगा दूँ जो कि इन्वर्ट है, ये इसके चैनल्स को इन्वर्ट कर देगा और इसका जो कलर है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। पहले ब्लैक था, अब वो वाइट हो गया है। अब हम इनको एनिमेट करते हैं। हम डिसाइड कर लें कि हमें सबसे पहले कौन सी चीज़ लेकर आनी है। पहले पहले इसको एनिमेट इन करनी है। अगर हम फोकस टू गोल को पहले करें जो कि हमारा टेक्स्ट वाला पार्ट है, और इसको हम अभी सिंपल बेसिक एनिमेशन करते हैं। जस्ट हम इसकी पोजीशन को एनिमेट करते हैं और हम इसको स्क्रीन के राइट से इन करते हैं। मैं ये अभी से डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरा आउट पॉइंट क्या होगा, क्योंकि मेरा आउट पॉइंट यही होगा जहाँ पर जाके फाइनली इसने अपने की फ्रेम पे प्लेस होना है। तो इस वक्त ये फोटोशॉप की फाइल है, ऑलरेडी वहाँ पर अलाइनमेंट प्लेसमेंट सारी हुई हुई है। तो इस दफ़ा मैं थोड़ा सा रिवर्स चलूँगा कि मैं अपना जो फाइनल पॉइंट है उसको पहले डिसाइड कर लूँगा जहाँ पे मेरी एनिमेशन आएगी। और ऑब्वियसली पोजीशन से मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी कहा था कि मैं इसको फ्रेम इन करूँगा। तो मैंने यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर लिया जिसकी पोजीशन ये होगी। अब मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो डिसाइड करना है, और मैं यहाँ पर एक की फ्रेम यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। फर्दर अगर मैं ये की फ्रेम ना भी यहाँ से मैन्युअली ऐड करता लेकिन उसकी पोजीशन को मूव करता तो वो की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड कर लेता, क्योंकि आप अपनी एनिमेशन को यहाँ से ऑन कर चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त एक लाइन भी आपके पास बन रही है जो कि बेसिकली इसके पाथ को डिफाइन कर रही है। और इस वक्त ये आपके मेन स्पेस वर्क एरिया से आउट है, और ये दो की फ्रेम लग चुके हैं। पहले की फ्रेम की पोजीशन स्क्रीन से आउट है और जो दूसरी पोजीशन है वो पोजीशन है जो कि हमारा फाइनल पॉइंट होगा। अब मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ से। तो आपने उसको एक बेसिक सा एनिमेट कर लिया। ऑब्वियसली स्पीड बहुत स्लो लगी होगी हमें इसकी। हम अब इसको यहाँ पर फर्दर चाहें तो जूम इन कर लें, वही प्लस जिस तरह से हम प्रीमियर पे करते हैं, प्लस से जूम इन। और अब हमें और डिटेल नज़र आ रहा है। ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, हम इसको 1 सेकेंड पे इस की फ्रेम को मूव कर सकते हैं। अब हमारी जो 5 सेकेंड की एनिमेशन थी वो बेसिकली 1 सेकेंड पर हो गई। होम प्रेस किया और उसके बाद ये आ गया। आप चाहें तो और कर सकते हैं। टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह की इमोशन या किस तरह की फील अचीव करना चाह रहे हैं। बाज़ दफ़ा तो लिटरली फ्रेम्स, चंद फ्रेम्स के ऊपर की फ्रेम एनिमेट हुए होते हैं और वो कुछ फ्रेम के अंदर ही बिल्कुल आपकी एनिमेशन हो जाती है, और जो कि खासा अच्छा भी लगता है। और फर्दर हम इसको ईज़ आउट, ईज़ इन वाले एलिमेंट भी देख सकते हैं। थोड़ी सी एनिमेशन आपकी स्मूथ हो जाएगी, रियलिस्टिक हो जाएगी। और इसको हम यहाँ से भी ईज़ आउट करते हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि अभी आपके पास ये चीज़ें भी सारी अपेयर हो रही हैं जो कि हमने डिसाइड किया है कि हम इसको बाद में लेकर आएंगे। आपके पास पूरी कमांड है कि यहाँ पर अगर आपके पास पहले ये आ गई चीज़ और ये जो दूसरी चीज़ें हैं जिसमें ये इमेज शामिल है, और इस वक्त मैं चाहूँ तो इस इमेज को टोटली इसको लेयर को ही आगे मूव कर दूँ। आप देख सकते हैं शुरू में आपके पास ये आ ही नहीं रहा, और अगर मैं इसके बाद इसको इन करना चाहता हूँ तो मुझे जिस तरह से मेरा जहाँ जहाँ CTI होगा उसके हिसाब से ही मैं इसको इन कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इन हो जाए, मैं थोड़ा सा इसको और साथ मिला लूँगा। और अब मैं यहाँ पर इसको एनिमेट करता हूँ। इस पे हम दो डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करते हैं। हम इसको मे बी रोटेट भी करके देखते हैं, और उसके अलावा हम इसको स्केल अप भी करते हैं छोटे से बिल्कुल। इसको फिर हम एकदम से आगे जूम इन कर लेंगे, और यहाँ पर भी मैं उसी अप्रोच से चलूँगा क्योंकि फाइनल पोजीशन इसकी डिसाइडेड है, यहीं पर इसने आना है। तो मैं इसको 10 फ्रेम पे एनिमेट करना चाहूँगा, और यहाँ पर मैंने इसका स्केल और रोटेशन का की फ्रेम ऐड कर लिया। और फर्दर मैं इसके इस पॉइंट पर जो इसका पहला की फ्रेम है यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसका स्केल बिल्कुल छोटा कर देता हूँ, और इसका इससे पहले मैं इसका एंकर पॉइंट को भी मूव कर दूँ, जैसे कि इसके सेंटर में इसको जाना चाहिए। तो एंकर पॉइंट को मैंने इस दफ़ा टूल से पकड़ के सेंटर में कर दिया। अब मैं इसका यहाँ से स्केल डाउन करूँगा तो आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल उस जगह से गया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर रोटेशन को भी की फ्रेम ऐड कर देता हूँ, और रोटेशन में इस वक्त इसके हाफ पे लेट्स सी 5
फ्रेम तक मैं इसको ये पॉइंट पे यहाँ मूव कर सकता हूँ और ये इसकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी। और यहाँ पर रोटेशन में मैं इसको कुछ इस तरह से इसकी डिग्रीज को भी या फिर मैं इसके जो साइकिल्स हैं उसको भी चेंज कर सकता हूँ। और ये इसको अगर हम प्रीव्यू करें स्पेस बार, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसने, अगर हम इसको फ्रेम बाय फ्रेम देखें कंट्रोल और राइट एरो की, तो अभी तक ये स्केल अप भी हो रहा है और उसके साथ साथ रोटेट भी हो रहा है। ये रोटेट हो रहा है और यहाँ तक ये स्केल अप हो रहा है। अगर यही की फ्रेम हमारा यहाँ तक होता तो इस वक्त ये दोनों चीज़ें साथ साथ ही होती। और अगर हम इसको शुरू से देखें तो पहले हमने टेक्स्ट को किया, उसके बाद हमने इसको इन किया। अब हम किसी तीसरी लेयर पे, तीसरी चीज़ पे इसको अप्लाई करते हैं। एक तो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन से आप बहुत अच्छी एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर अब हम इन चीज़ों पे करना चाहें, हमारे पास इस वक्त ये तीनों एक ही लेयर में, इसको मैं इस तरह से वेरीफाई कर सकता हूँ। अगर आपके पास वहाँ सेपरेट लेयर्स में होते, आपके पास इंडिविजुअल आते, और इनको हम इस तरह से ट्राई करते हैं कि हम इनको, चलें हम इनको फेड इन करके देख लेते हैं। उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में ओपेसिटी की ऑप्शन मौजूद है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 100% है। की फ्रेम मैंने ऐड किया, और मुझे अगर इसको भी 10 फ्रेम करना है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, एग्जैक्टली मेरा CTI प्ले हेड मेरा 10 फ्रेम आगे चला गया, और यहाँ पर भी मैंने की फ्रेम ऐड कर दिया जो कि 100% है। अभी दोनों जगह 100% है, लेकिन इस की फ्रेम पे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसको मैं ज़ीरो कर दूंगा, तो यहाँ पर ओपेसिटी 0 है। और फ्रेम बाय फ्रेम अगर हम देखें तो ये आपका फेड इन होना शुरू हो गया। शुरू से देखते हैं हम, तीन चीज़ें हमने इसमें एनिमेट की। पहले हमारे पास टेक्स्ट आया, फिर ये इमेज, और इमेज के साथ ही हमारे पास ये चीज़ भी फेड इन हो गई जो कि हमने ओपेसिटी को एनिमेट करके किया। अगर आप इस स्टेज पे भी चाहते हैं कि ये इमेज आपके पास पहले पूरी अपेयर हो जाती, इसकी एनिमेशन पूरी होती और बाद में ये फेड इन होता, तो आप जस्ट इन की फ्रेम्स को पकड़ के आगे मूव कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी पूरी लेयर को भी, इस लेयर को भी आगे मूव कर सकते थे, लेकिन आप साथ साथ देख लें कि इस प्ले हेड को, इस CTI को यहाँ पे रोकने का मकसद ये था एग्जैक्टली कि इसके साथ मैं इस की फ्रेम को सिंक कर लूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस पॉइंट से ये फेड इन होना शुरू हो। तो इस वक्त मेरे पास जो इमेज है, इसके बाद मेरे पास फिर ये एनिमेशन, इसके बाद ये इन हुई। छोटी सी चीज़ हम एक जस्ट क्विकली ये भी कर लेते हैं कि इसकी भी जो बैकग्राउंड है, थोड़ी सी इसकी स्केलिंग को हम ज़रा सा मूवमेंट दे देते हैं, मे बी 135 तक, और इसकी फ्रेम को हम आगे ले जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। हम इसमें चाहते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना हो, और हम इसको यहाँ पर 120 कर देते हैं। और इस वक्त आपकी बैकग्राउंड की भी मोशन ऐड है इसमें, जो कि ये वाली लेयर थी। और फर्दर अगर आप चाहें कि आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा जूम इन हो, थोड़ा सा जूम आउट हो, तो आप डिफरेंट जगहों पे की फ्रेम लगा के इसी तरह से स्केलिंग डिसाइड कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप ये डिसाइड उस वक्त नहीं कर सकते कि आपको कितना परसेंटेज करना है। आप ट्राई करेंगे इसको, जो अच्छा लगेगा एस्थेटिकली आपके हिसाब से, या जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप इसको एनिमेट करेंगे। तो मेन पर्पस इसमें आपका ये था कि आपके पास चीज़ें लेयर में आ जाएं। इसमें अगर बाय चांस लेयर में नहीं भी होती, तो बहुत सारे लोग जो फोटोशॉप जानते हैं वो उनको लेयर में डिवाइड भी कर सकते हैं और इसी तरह से बारी बारी एनिमेट कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। आपको कुछ PSD फाइल भी फ्री वेबसाइट्स हैं, वहाँ से मिल जाएंगी, जो कि लिंक्स हम आपको बताते ही रहते हैं। आप इसको फ्री वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और फर्दर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।